रामचंद्रिका में आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा है। अब जो आपको अध्ययन कराया जा रहा है वो है अंगद रावण संवाद। महत्वपूर्ण है। अंगद रावण संवाद रामचंद्रिका के प्राण है। जब हनुमान जी सीता की खोज करते हैं, हनुमान और रावण संवाद राम को बताते हैं, सीता की दशा के बारे में बताते हैं, समुद्र के किनारे आते हैं, पुल बांधने का कार्य करते हैं, सोचते हैं। विभीषण रावण को समझाता है कि सीता को वापस कर दे, उसमें सबकी भलाई है। रावण तो रावण ही है। हर जगह रावण का जो वर्णन किया गया है, विभीषण बहुत कुछ समझाता है। विभीषण कहता है कि आप राम से द्वेष ना करें, उसके बाद में वो नहीं मानते हैं। सेतु बंधा प्रारंभ करने से शिव की स्थापना करते हैं, जिसको रामेश्वरम कहते हैं। बहुत कुछ कथाएं केशव ने भी उसका वर्णन किया है। जब समुद्र के किनारे पुल बंध जाता है, समुद्र के पार सेना आ जाती है, तो सब विचार करते कि अब क्या करें। राम फिर कहते हैं कि रावण के पास एक दूत भेजा जाए कि युद्ध न हो, युद्ध में विनाश होगा। बहुत सी जो है दोनों ओर से सेनाओं का विनाश होगा। अब दूत किसको भेजें? दूत बना करके जो संदेश दे, किसको भेजें? विचार होता है और बहुत सी बातें होती है। तो वो कहते हैं कि दूत ऐसा हो जो चतुर हो, बलशाली हो, बात करने में निपुण हो और रावण के मन में भय उत्पन्न कर सके। तय होता है कि दूत अब हनुमान को तो नहीं भेजेंगे, दूत भेजते हैं अंगद को। अंगद को दूत बना करके भेजते हैं। तो पहले जो आपके कोर्स में दे रखा है उससे पहले होता है, रावण के सामने पहुंच करके अंगद कहते हैं, रावण कहता है, बहुत हरिगीत का छंद में उसका वर्णन किया है, कौन हो पठे सो कह कौन नहीं, हाँ तुम्हें कह काम है। अंगद जवाब देता, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। रावण, कौन है वह बांधी है कि हम देव पूत सबे दही। अंगद, लंक जारी संभारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। यहां भी देखो संवादों में बहुत कुछ कहा गया और उससे आगे फिर वो सारे संवाद होते हैं। महोदर जो होता है वो कहते हैं, कौन भांति रहो तहाँ तुम अंगद राज प्रेषक जानिए। महोदर कहता है, लंक लाई गयो सो वानर कौन नाम बखानिए। मेघनाथ सो बांधियो बई मारियो बहुधा तबे। अंगद वापस जवाब देते, लोक लाज दुर्यो रहे अति जानिए न कहाँ आवे। कि वो लोक लाज से छिप करके ही रहता है, वो आया ही नहीं। अब रावण जो पूछता है कि कौन के सुत बाल्य के, वह कौन बाल्य न जानिए। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। है कहाँ वह वीर अंगद देव लोक बताइयो। क्यों गयो रघुनाथ बांध विमान बैठी सिधाइयो। अब जो वर्णन किया गया है,
देखो, केशव की यही तो विशेषता रही है, संवादों में केशव का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। कहा भी गया है कि केशव संवादों के सम्राट हैं, केशव के संवाद बेजोड़ हैं। ऐसे संवाद हिंदी साहित्य में देखने में नहीं मिल सकते हैं जो केशव ने वर्णन किया है संवादों में। ऐसे संवाद तुलसीदास जी ने भी नहीं किए। आज भी ये प्रसिद्ध है, जहां भी रामलीला होती है, सारी कथा हो जाए, लेकिन संवाद जहां आते हैं, महत्वपूर्ण संवाद जहां होता है, वहां केशव के ही संवादों का उच्चारण होता है। यहां भी अंगद और रावण के संवाद छोटे छोटे हैं और बहुत गंभीर बातें कही हुई है। अब यहाँ कहते हैं रावण को पता है कि ये कौन है, क्या है, फिर भी वो अपनी सभा में ये कैसे स्वीकार कर ले, ये कैसे मान ले कि मैं इनको जानता हूं, बाली को जानता हूं। तब वो पूछता है कौन के सुत, बाली के। अंगद वापस उसी हिसाब से जवाब देता है, बाली के। वो कौन बाली न जानिए। अंगद कहता है उस बाली को भूल गए। रावण के तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। बाली के, वह कौन बाली न जानिए, उसको नहीं जाना, तू नहीं पहचाना। रावण कहता है, वो कहता है बाली के, कौन बाली। रावण कहता है कौन बाली, हम तो उसे नहीं जानते। वह कौन बाली न जानिए, मैं बाली को नहीं जानता, नहीं पहचानता। तो वापस अंगद जो बात कहता है, बड़ी ही काख चापी तुम्हें सो, काख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानी है। कहता है हे रावण, वह बाली जो तुम्हें कांख में दबा करके, कांख में दाब कर 7 समुद्र नहाता हुआ फिरा था, उसको ही भूल गया तू। अंतर कथा है इसमें। अंतर कथा क्या है इसमें? वो ये है कि रावण अहंकार में डूबा हुआ हरेक को युद्ध के लिए ललकारता था। बाली समुद्र के किनारे संध्या कर रहा था और रावण पहुंच गया और कहा युद्ध करो। बाली ने मना किया, रावण नहीं माना। तो रावण को क्या किया बाली ने, अपनी कांख में दबा लिया और दबा करके 7 समुद्र नहाता हुआ फिरा। यही बात यहां अंगद कह रहा है। अब वापस देखो रावण जो है नीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है। अपनी भरी सभा में जब उसका अपमान हो रहा है तो वो बात को बदलता है। उसको सारी बातें पता है कि बाली अब नहीं है। अब वो फिर भी वो पूछता है कहाँ वो वीर, कहाँ है वो पूछता है वह बाली जो कहाँ है अब, कि जो सूरवीर है वो कहाँ है। अंगद वापस उत्तर देता है देवलोक बताइयो, देवलोक को चले गए, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया, देवलोक को चले गए। बाली अब इस दुनिया में नहीं है, वो देवलोक को चले गए। वापस रावण पूछता है, क्योंकि छोटे छोटे संवादों की यही तो विशेषता रही है केशव की। सारी बातें क्यों गए हो प्रश्न करता है, क्यों गया वो, कैसे मृत्यु हो गई। अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं और कहते हैं कि किसी के पिताजी के हालचाल जानते हैं और वो कह देते हैं कि वो तो स्वर्गवास हो गए, तो हम पूछते हैं कैसे गए, क्या बीमारी लगी, क्या कारण हो गया, किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए, तो सारे हालचाल बताए जाते हैं। वही बात यहाँ आगे कहते हैं। और जो बात यहाँ कही गई है, अंगद जो जवाब देता है वो बड़ा ही सुंदर है। रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो, रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो, राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके गया। बाली की मृत्यु कैसे हुई?
अंतर कथा आपको पता है, बाली और सुग्रीव में विरोध था। तुलसीदास जी ने बहुत ही बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आगे जब तुलसीदास जी पढ़ाया था आपको पिछली कक्षा में, तो उसमें आपको बताया था तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, जो आरोप लगाए गए हैं तुलसीदास जी ने उसका भी उत्तर बड़े ढंग से दिया है। आरोप क्या है कि बाली को छिप करके मारा था। क्यों मारा बाली को? बाली ने कहा भी है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, नाथ हेतु कौन मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया, हे नाथ छल से क्यों मारा मुझे। तो वहां भी वो कहते हैं, देखो महिला की आज के संदर्भ में महिला की जो रक्षा की बात राम ने वहां कही है। छोटे भाई की पत्नी, पुत्रवधू, बहन और कन्या चारों एक समान है। और तुमने क्या किया? छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया, उसको रखा। इसलिए हे बाली, तू मृत्यु के योग्य है, तुम्हें मारना कोई अपराध नहीं है, अधर्म नहीं है। इसलिए मैंने धर्म का काम किया है, मर्यादा का काम किया है कि जो छोटे भाई की पत्नी के साथ बुरी नजर रखे वो मृत्यु के योग्य है। तो वो कहते हैं कि राम के बाण रूपी विमान पर बैठ करके बाली स्वर्ग को गए हैं। यहां ये बात क्यों कही? आगे फिर उसका उत्तर देंगे, उस संवादों में फिर बात आएगी कैसे उसका बड़े सुंदर ढंग से किया है। रावण को ये बताया कि तुमको काख में दबाने वाला वीर बाली को श्री राम ने एक ही बाण से मार डाला। अर्थात जो तुझे पराजित कर सकता था बाली, उसको किसने पराजित किया? राम ने। अर्थात जो तुम्हें बाली को मार सकता है वो तुम्हें भी मार सकता है। हे रावण, इसलिए मैं कहता हूं कि सीता मैया को दे दो। वो कहते हैं, देखो अंत में, रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो, कि रघुनाथ के बाण रूपी विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग को गए। अर्थात यहाँ जो है गूढ़ बात कही गई है, गूढ़ोत्तर उत्तर दिया गया है, गूढ़ में ही उत्तर दिया गया है कि तुम अपने आप को बड़ा सूरवीर समझते हो। अंगद जो है वो बड़ा चतुर है, अंगद भी बड़ा चतुर है, हनुमान के समान अंगद भी राम का दूत है। लेकिन प्रसिद्धि किसको मिली? हनुमान जी को। अंगद भी राम भक्त है और राम की यहाँ प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ गूढ़ोत्तर बात कही गई है। आगे फिर वो रावण संवादों में आता है। रावण कहता है कि लंक नायक को विभीषण देवदूत को दहे। रावण पूछता है आगे कि लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे, कि लंक नायक का दूत तुमने जो बात कही है, जो पहले बताया, तो लंक नायक तो मैं हूँ, लंका का नायक मैं हूँ, मैंने तुम्हें कब कहा? तो अंगद उत्तर देता है, विभीषण देवदूषण को दहे। विभीषण है लंका नायक। आगे फिर वो कहता है, मोई जीवित होई क्यों? मेरे जीते हुए वो लंक नायक कैसे है? तो आगे वापस, जग तो ही जीवित को कहे। अंगद कहता है, तुम्हें जीवित जगत में कौन कहता है? मोई को जग मारियो है, मुझे किसने मारा है? रावण कहते हैं, मेरे जीते वो लंक नायक कैसे हो गया? और फिर रावण कहता है, मुझे इस संसार में कौन मार सकता है? तो वापस अंगद जो जवाब देता है बड़ा सुंदर है। दुर्बुद्धि तेरी जानिए, तेरी दुर्बुद्धि ही तुझे मारेगी। अब इतनी बातें हो गई, दुर्बुद्धि मारेगी सारी हो गई। तो फिर रावण कहता है, कौन बात पठाइयो कई वीर बैगी बखानिए। हे वीर,
अच्छा, सारी बातें हो गई है वीर। अब ये बताओ कि तुमको उसने किस काम से भेजा है। देखो यहाँ भी है, कौन बात पठाई हो, किस बात से पठाया है। कई वीर बैगी बखान हो, बखान करो, जल्दी से बखान करो, तुम्हें किस कारण से भेजा है। बहुत कुछ होता है, बातें होती है और उसी के समान उत्तर भी दिया जाता है। अगले में अपने आगे फिर विस्तार से करेंगे रावण अंगद संवाद।